हाफिज़ कारी हुसैन अहमद चिश्ती गोलड़वी हूँ। हुज़ूर बाबूजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मेरी बैत है, गोल्डा शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि गोल्डा शरीफ सबसे ज़्यादा जहाँ सब लोगों ने ख़त्म नबूवत पर काम किए हैं वहाँ गोल्डा शरीफ किसी से पीछे नहीं है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन हज़रत आला गोल्डवी पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा काम किया और इसी वजह से बहुत बड़ा काम हुआ भी है। और दूसरी बात यह है कि 7 सितंबर 1974 को इनको अक़लियत करार दिया गया। जितने नबी और रसूल और पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने एक ही जुमला कहा है, और वो जुमला ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और इस पर कोई किसी का समझौता नहीं है। जहाँ बहुत बड़ी जंगें हुई हैं, बेशुमार जंगें हुई हैं जिनमें बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हुए, जितनी सारी जंगों में सहाबा इकराम ग़ज़वात में शहीद हुए, उतने अकेले ख़त्म नबुव्वत पर मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ खड़े हुए और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो शहीद हुए। तो इसका ये मतलब, इसी तरह 1953 में, 1974 में और दूसरी जितनी तहरीकें चली हैं उसमें ख़त्म नबुव्वत का मसला, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस पर मैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला कहूँगा कि उसके उनके दौर में एक आदमी ने ख़त्म नबुव्वत का दावा किया और उसने कहा आप मेरी बात तो सुने, मेरे दलाइल तो सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी तरफ आएँ तो सुने, कोई बात तो करें मुझसे। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा ने, कि जो इनका एक बात सुनेगा या इनके करीब होगा, इनका ज़रा भी साथ दे वो भी काफ़िर है, क्योंकि यह अटल फैसला हो चुका है कि वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अना ख़ातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। तो इस पर कोई किसी किस्म का समझौता नहीं है। जो भी है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का, आज़मत का, शान का मौका है, और हमें हर लिहाज से, और मैं बाकी दुनिया से और तमाम जितने लोग हैं, हुकूमत समेत, जज साहिबान समेत, वकला समेत और दीगर लोगों समेत, मुहय्यर हज़रात समेत, मैं सबसे कहूँगा कि वो ख़त्म नबुव्वत पर मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हो जाएँ, ताकि किसी जगह पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी ना हो, कोई बेअदबी ना हो, इज़्ज़त तौक़ीर का, तहफ़्फ़ुज़ का और ख़त्म नबुव्वत का पूरा ख्याल किया जाए। नहीं, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मसला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हो रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस पर किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है, कोई समझौता नहीं है। इस पर कुरान व हदीस है और इजमाए उम्मत है, और इस पर उलमा व मशाइख और तमाम मसाले के लोग मुत्तफ़िक़ हैं। लिहाजा इसकी किसी किस्म की तरमीम ना की जाए और किसी किस्म का कोई मामला ना किया जाए, और एक ही मामला है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हुज़ूर ने फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य। इस पर मैं 2 हदीसें छोटी छोटी अर्ज़ कर देता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तबी के मौका पर इरशाद फरमाया था कि अली तुम तो मिसले हारून हो, यानी जिस तरह हारून अलैहिस्सलाम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम थे, तुम भी मेरे उसी तरह भाई हो। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वो अल्लाह के वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तुम मेरे भाई तो ज़रूर हो लेकिन नबी नहीं हो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। लिहाजा कोई हुज़ूर की उम्मत में दज्जाल तो आएंगे, कज़्ज़ाब तो आएंगे, झूठे तो आएंगे, लेकिन ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये आखिरी उम्मत है, ये आखिरी कुरान है, ये आखिरी हदीस है, ये आखिरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इस्लाम है। इसके बाद किसी किस्म का कोई समझौता नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। मैं यही कहूँगा कि शरपसंदी हर दौर में रही है, आप बाज आ जाएँ। किसी किस्म की शरपसंदी, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने शरपसंदी की, असवद ने तलहा ने शरपसंदी किया, वो औरत ने शरपसंदी किया, बाकी लोगों ने शरपसंदी किया। हर दौर में कुछ न कुछ लोग शरपसंद पैदा होते रहे। हमने शरपसंदों को नहीं देखना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखना है, अदब को देखना है, इज़्ज़त तौक़ीर को देखना है और ख़त्म नबुव्वत पर कामिल ईमान को देखना है।